श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जून 2018 ईस्वी से। मध्य नाड़ी विचार का फल। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्मानीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम् मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नारहंती षोडशीम। योग शिखोपनिषद अध्याय 6। अर्थ गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना। इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। गांव समाज में एक कहावत है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वहाँ जाने वाले व्यक्ति को जाने आने में बहुत कष्ट होता है। वहाँ भगवान कपिल ने तपस्या की थी। वहीं पर उनके कोप से राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हुए थे। लोग वहाँ जाकर समुद्र में स्नान करते हैं, मंदिर में नारियल चढ़ाकर प्रणाम करते हैं। धर्मशास्त्र में आया है कि वहाँ जाने वाले व्यक्ति को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बनारस में एक स्थान का नाम है मणिकर्णिका। वहाँ जाकर लोग गंगा स्नान करके दीप जलाते हैं। कहा गया है कि दीप जलाने वाले व्यक्ति को भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोनों पुण्यों को एक जगह एकत्र कर दिया जाए और बाईं आँख की बाईं धार और दाईं आँख की दाईं धार जो समानांतर रेखा में चलती है, जोड़ने का विचार करते हैं कि यह काम हमको करना है। इसमें जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धर्मशास्त्र बतलाता है कि गंगा सागर में स्नान कर नारियल चढ़ाने से और मणिकर्णिका में स्नान कर दीप जलाने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह पुण्य उस पुण्य का 16वां भाग भी नहीं है। दृष्टि धारों को जोड़ लेने पर क्या होता है? उत्तर गीता अध्याय 2 में आया है, मुहूर्तमपि यो गच्छेना सागरे मनसा स सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सताजितम। अर्थ, जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। दृष्टिधारों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा? पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करूं नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरूं ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई। इस पद में कहा गया, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। दोनों आँखों की दोनों दृष्टि धारों को द्वादश अंगुल पर अर्थात 12 अंगुल की दूरी पर जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति 12 अंगुल की दूरी पर, मतलब एक बित्ते की दूरी पर दृष्टि धारों को पकड़कर जोड़ना चाहेंगे तो नहीं जोड़ सकेंगे। यह देखने की कला से जोड़ा जाता है। देखने की कला गुरु बताते हैं। वे देखने के लिए जहाँ बताए हैं वहीं देखना चाहिए। वे सिमटी निगाह से देखने के लिए बताए हैं। सिमटी निगाह से देखने के समय आँख पर कुछ भी बल नहीं लगाना चाहिए। बल लगाने से आँख में गड़बड़ी आ सकती है। केवल ख्याल से बताए निशाने पर देखने का प्रयास करते रहना चाहिए। दृष्टि अपने आप टकराती है
और एक हो जाती है, अर्थात सट जाती है। लेकिन इस काम के करने में समय लगाना पड़ता है। 10-5 मिनट में सफलता नहीं मिलती है। इस क्रिया को करने की सफलता के लिए प्रारंभ से साधना करनी पड़ती है। पहले मानस जप, इसके बाद मानस ध्यान, तब दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ती है। इसके करने में कैसे अधिक समय लग जाता है, इस बात को मैं सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही संत कबीर साहब की यह वाणी कहते थे, हमरे सतनाम धन खेती, मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति, शतनाम का बीज बोवाया, उपजे हीरा मोती, उनके तन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टी पलटी नर ज्योति। प्रायः गाया करते थे और कभी कभी मुझे भी गाने की आज्ञा प्रदान करते थे। एक दिन अवसर पाकर मैंने निवेदन किया कि हुजूर, उल्टी पलटी नर ज्योति के अर्थ की भले। गुरुदेव बोले, मानस जप के बाद मानस ध्यान किया जाता है। मानस ध्यान करने में मन लगाने से मन लग जाए, फिर चंचल हो जाए, तो फिर उसे मानस जप करना चाहिए। मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं। दृष्टि योग में मन लग जाए, फिर मन चंचल हो जाए, तो फिर से मानस जप, मानस ध्यान करके दृष्टि योग करना चाहिए। यही उल्टी पलटी नर ज्योति का अर्थ हुआ। इस तरह से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधना करने में समय लगाना पड़ता है। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जगकर अभ्यास करना चाहिए। रात में जगकर अभ्यास करने के लिए भोजन का संयम करना पड़ता है। भोजन का संयम यह कि भूख रखकर भोजन करना चाहिए। संत चरण दास जी महाराज की वाणी में है, दिन को हरि सुमिरन करो, रैणी जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान, चारी पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुलावहु हेत, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। कटिहार के गामीटोला संतमत सत्संग मंदिर में अपराह्नकालीन सत्संग में पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी, जो अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को देखना सुनना चाहते हैं वे रात में जगकर ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जगकर ध्यान करें। जो व्यक्ति रात में जगकर ध्यानाभ्यास करते हैं उनके ऊपर जो महापुरुष हिमालय की गुफा में हैं वे भी अपनी शक्ति उस व्यक्ति के पास भेजते हैं और उनकी शक्ति पाकर साधना में उन्नति करता है। एक दिन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में पूज्य गुरुदेव टहल रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने आकर गुरुदेव को प्रणाम किया।
और वे हाथ जोड़ते हुए निवेदन करने लगे कि हुजूर, ध्यान करने में मन लग जाए, ऐसी दया करें। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर देखते हुए बोले कि मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो, दया लौट आती है। उस व्यक्ति को अपनी कमजोरी महसूस हो गई। वे भक्त ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास नहीं करते थे, इसलिए सब लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज जी को ध्यानाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे प्रेरणा देने के ख्याल से ध्यानाभ्यास करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में ध्यानाभ्यास के अवसर पर दिनांक 24/6/2013 ईस्वी को प्रातःकाल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अनमोल वचन। ईश्वर भक्ति से ही क्लेश दूर होगा। परमात्मा को प्राप्त करने का जो यत्न है वही उसकी भक्ति है, या यूँ कहो कि जिस यत्न के द्वारा परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो वही भक्ति है। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है, 1 स्तुति, 2 प्रार्थना और 3 उपासना। ये तीनों भक्ति मार्ग में अनिवार्य रूप से रहती हैं। इन तीनों में किसी एक को निकाल लेने से भक्ति अधूरी हो जाती है। अंतरंग साधना द्वारा ईश्वर की ओर चलना ईश्वर की भक्ति है, यही पराभक्ति है। जीवात्मा शरीरों को छोड़ते छोड़ते परमात्मा में अपने आप जा मिलती है। बहुत दुख है इस संसार में, तो करना क्या है? ईश्वर भजन करके ही इन दुखों से छूट सकते हैं। सूर्योदय होने से ही अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से ही क्लेश दूर होगा। महर्षि में ही परमहंस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।